नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपका उद्योग यानी इंडस्ट्री वाला चैप्टर है। जितने भी हमारे उद्योग होते हैं उनको कवर करेंगे हम आज की क्लास में, और कल की क्लास भी होगी। भाई, उद्योग एक दिन का चैप्टर नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर 2 दिन लगेंगे इसका अच्छे से उद्योग चैप्टर पढ़ने में। हाँ जी साथी। चले, आ गए सभी। तो बात कर ली जाए अब उद्योगों की। इंडस्ट्री वाला हम टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम सूती वस्त्र उद्योग के विषय में। कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। हाँ जी, सभी आ जाओ। कॉटन मिल। तो कॉटन मिल, सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बातें ध्यान से लिखेंगे, वही आपकी याद करने वाली ही होती हैं। कॉटन इंडस्ट्री भारत में 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में, सन याद रखना है। भारत में 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट, कौन सी जगह है? फोर्ट ग्लास्टर, कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती कारखाना, भारत का पहला सूती कारखाना, सूती वस्त्र कारखाना, सूती वस्त्र कारखाना कारखाना शुरू किया गया। जो कि असफल रहा। जो कि असफल रहा। इसके बाद ये कब हुआ आगे, तो इसकी लिखेंगे इंग्लिश। द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल वाज एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1880, है ना, एट फोर्ट ग्लास्टर।
नियर कोलकाता। दिस मिल वाज ए फेलियर। दिस मिल वाज अ फेलियर। दूसरी कब हुई? 1854 में, ये इंपॉर्टेंट है। मुंबई में, 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सफल सूती वस्त्र कारखाने की प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कवासजी नानाभाई डाबर द्वारा की गई थी। द्वारा की गई थी। 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कवासजी नानाभाई डाबर द्वारा की गई थी। द फर्स्ट, अब आती है इसके बारे में। द मिल विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाई द मिल विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाई, ठीक है, कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी अब ये बता दो सब। के डाबर इन मुंबई, ठीक है। के डाबर इन मुंबई 1854। सन बहुत अच्छे से याद करना है। 1854 is called the true foundation of the is called the true foundation of the modern cotton industry. Industry in India, ठीक है। इंडस्ट्री इन इंडिया, ये आपको बस याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला सन है कि प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब हुई थी। एग्जाम में काफी बार ये काफी हद तक पूछा जाता है, आप इस पर फोकस करेंगे। अब मैं कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाने जा रही हूँ। जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं ये बता दो। उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, ये सारे मुझे आंसर कीजिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अब उत्तर भारत का कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर।
मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। भारत का कोटनोपोलिस। और पूर्व का बोस्टन। ठीक है, ईस्ट बोस्टन। अब ये बताओ किसे किसे बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो आप बोलोगे मैम कानपुर को बोला जाता है। कानपुर किस स्टेट में पड़ता है? यूपी में, है ना। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम कोयम्बटूरे को बोलते हैं। कोयम्बटूर आपका किस स्टेट में पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भारत का कोटनोपोलिस मुंबई। और पूर्व का बोस्टन, इसे क्या बोलते हैं? अहमदाबाद। और ये गुजरात में। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं भारत के सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना कहाँ कहाँ हो रखी है। ये तो लिख लिया ना सभी साथियों ने? हम्म। भारत के सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना। भारत के सर्वप्रथम उद्योगों की स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रीज। बताओ क्या क्या है। कब स्थापित हुई? अब मैं एक एक करके आपके नाम लिखूंगी, आप मुझे बताएंगे। जैसे सूती वस्त्र, सफल वाला बताना है। सफल कब स्टार्ट हुआ? कॉटन टेक्सटाइल। सफल वाले का सन। कागज उद्योग। पेपर इंडस्ट्री। चीनी उद्योग। शुगर इंडस्ट्री। जूट उद्योग।
जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री हो गया। लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। ऊनी वस्त्र उद्योग, वूलन क्लॉथ इंडस्ट्री, पहले आप एक एक करके इनको, इनका सन बता दीजिए सभी का, है ना। सूती वस्त्र उद्योग सफल वाला कब किस सन में स्थापित हुआ? कागज उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग। तो सफल वाला हुआ था 1854, मुंबई। कागज उद्योग कब स्थापित हुआ था? तो 1832, श्रीरामपुर। श्रीरामपुर, श्रीरामपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। और चीनी उद्योग 1840, बेतिया, बिहार। बेतिया, बिहार। जूट उद्योग 1855, रिश्रा। रिश्रा कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मैम रिश्रा वेस्ट बंगाल में। रिश्रा वेस्ट बंगाल। लौह इस्पात उद्योग 1870, कुल्टी, वेस्ट बंगाल। कुल्टी, वेस्ट बंगाल। ऊनी वस्त्र उद्योग 1876, कानपुर। इनके ना सन आएंगे, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे एक साथ लिखवा दिए हैं। आगे याद करते हैं। सीमेंट उद्योग, एक मिनट रुको। सीमेंट उद्योग। सीमेंट इंडस्ट्री, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री,
हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और उर्वरक संयंत्र, उर्वरक संयंत्र, फर्टिलाइजर प्लांट, कौन सा प्लांट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे? फर्टिलाइजर प्लांट। जी प्यारे साथियों, सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे मैम 1904 में चेन्नई में स्थापित हुआ था। और चेन्नई किस स्टेट में पड़ता है आपका? तो चेन्नई आपका पड़ता है तमिलनाडु स्टेट में, राइट। और भारी इंजीनियरिंग उद्योग, ये 1958 रांची, 1958 रांची। और रांची कहाँ पड़ता है? झारखंड में। उर्वरक संयंत्र 1951 सिंदरी झारखंड। सिंदरी कहाँ पर पड़ता है? किस स्टेट में है आपका सिंदरी? झारखंड में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले एक एक करके ना सारे उद्योगों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी लौह इस्पात उद्योग। ये सारे उद्योगों के मैंने सन लिखवा दिए हैं एक साथ ही, कि सूती वस्त्र उद्योग इतने सन में हुआ था, कागज उद्योग इतने सन में, चीनी उद्योग इतने में, जूट उद्योग 1855 रिश्रा में स्थापित हुआ था, लौह इस्पात उद्योग सबसे पहले 1870 में कुल्टी वेस्ट बंगाल में, 1870 में कानपुर में ऊनी वस्त्र उद्योग स्टार्ट हुआ था, और सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में, भारी इंजीनियरिंग उद्योग हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री 1958 रांची में, उर्वरक संयंत्र फर्टिलाइजर प्लांट जो है 1951 सिद्धरी में। अब मैं आपको जो कराने वाली हूँ नेक्स्ट डालो, लौह इस्पात उद्योग स्वतंत्रता के पहले। लौह इस्पात उद्योग स्वतंत्रता के पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आप याद रखें लौह इस्पात उद्योग, ये सबसे पहले जो स्थापित होता कुल्टी, कुल्टी में 1870 कुल्टी। और कुल्टी मैंने कहाँ बताया कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और दूसरा कब? सबसे पहले तो ये फिर हुआ साकची में, साकची। साकची, साकची कहां पर पड़ता है? झारखंड में। कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो ये जो उद्योग स्थापित हुआ था ये 1907 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1907 में। एस्टेब्लिश्ड बाय जमशेदजी टाटा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एस्टेब्लिश्ड बाय जमशेदजी टाटा।
इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा। अब नेम, नेम क्या था? टिस्को। क्या था? टिस्को। टिस्को। अब टिस्को की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म बता दो क्या होगी टिस्को की? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये होगी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। फिर एक स्थापित हुआ बर्नपुर में। बर्नपुर कहां पर है ये? बर्नपुर वेस्ट बंगाल में। फिर एक स्थापित हुआ भद्रावती। कर्नाटक। ठीक है, ये 1918 में, ये 1923 में। और ये 1923 में प्यारे साथियों। ठीक है, ये तो स्वतंत्रता के पहले की थी, क्योंकि हमारा देश कब आजाद हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को। 15 अगस्त 1947 को ही तो हमारा देश आजाद हुआ है। तो ये 1947 से पहले पहले की है। और अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद के लौह इस्पात उद्योगों की। ठीक है। तो यहाँ पे अब डालेंगे स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग, ये कब स्थापित हुए? स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग, मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट, मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट कब स्थापित? एस्टेब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट एस्टेब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले कौन सा स्थापित होता? राउरकेला में। राउरकेला, ये राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। राउरकेला किस स्टेट में पड़ता है भाई? सब जानते हैं। उड़ीसा में पड़ता है मैम। सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम ये शामिल हुआ था। सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो सन है वो क्या है? 1956 से 1961 है। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये किसके सहयोग से स्थापित? जर्मनी के सहयोग से स्थापित। किसके सहयोग से स्थापित? जर्मनी के सहयोग से। स्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ जर्मनी।
एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। तो आप पहले इतना देख लो, है ना। राउरकेला कहाँ पर, उड़ीसा में, जो लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ था राउरकेला में। सेकंड 5 ईयर प्लान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो सन है वो 1956 से लेकर 1961 है। और ये किसके, राउरकेला में जो लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ था, ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। अब एक एग्जामिनर पूछेगा भिलाई के विषय में, भिलाई, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है भिलाई, ये वाला, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट। जो भिलाई स्टील प्लांट है ये कहाँ पर है? तो आप बोलोगे ये तो मैम छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। सेकंड 5 ईयर प्लान आपको पता है, ये भी उस टाइम ही, सेकंड 5 ईयर प्लान है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित होता। और ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित। सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित, एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। ये हो गया पूरा, ठीक है। भिलाई आगे बात करेंगे। अब आता है दुर्गापुर। जी, लिख लिया सभी साथियों ने? अब लिखो दुर्गापुर वाला। ये तो हर एक एग्जाम में किसी ना किसी में देखने को मिल जाता है। सारे मिल जाते हैं, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। ये दुर्गापुर पहले तो किस स्टेट में पड़ता है ये बताना होता है, तो आप बोलेंगे ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में। ये भी सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ही शामिल बना था। सन 1 तो तुम्हें पता ही है सेकंड 5 ईयर प्लान का। ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। सहयोगी देश जरूर याद कर लेना तीनों के, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित, इसका सहयोगी देश, with the help of Britain, established with the help of, established with the help of Britain। established with the help of Britain। अब आता है बोकारो। बोकारो ये कहाँ पर है? पहले तो नाम पता होना चाहिए भाई साहब। तो आप बोलोगे मैम ये पड़ता है बोकारो झारखंड में, ठीक है, पता चल गया झारखंड में है। ये कब, ये थर्ड 5 ईयर प्लान, है ना। अब ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित, से स्थापित, ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित, एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर।
ओके साथियों, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, मतलब इतना आपको दुर्गापुर, बोकारो ये सब पता होनी चाहिए, इनके सन किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये जो है थे, तब ये आपको पूरा अच्छे से याद होना ये वाला इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम के माध्यम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते आता है। आगे चले। आपको मैंने क्वेश्चन कौन से क्लास के दिए थे लास्ट टाइम, ज़रा बताना। आपको तो मैं क्वेश्चन भी नहीं दे रही ना, बहुत टाइम हो गया है ना। आपको क्वेश्चन भी देते हैं इकट्ठे करके सारे, किस किस कौन से चैप्टर से नहीं दिए, ज़रा बताना एक बार, थोड़ा सा आइडिया कुछ दो। मैम, बनपुर भद्रावती कहाँ है? भद्रावती कर्नाटक में। सिंगरौली तो तेलंगाना में है, आपने उत्तर प्रदेश में बताया कल तो। एक तेलंगाना में भी है। यूएसएसआर को सोवियत संघ ही बोलते हैं। हाँ, लिखा। मैम सुनो, जी सुनाओ, तुम ही सुनाओ। थर्ड 5 ईयर की कल बता दूंगी, हाँ पता नहीं है। मिट्टियों तक क्वेश्चन दिए हैं ना, हाँ ये बता दो कब तक कहाँ तक क्वेश्चन दिए हैं, फिर मैं उस चैप्टर के आगे आपको कल से जो है चैप्टर के क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता। हाँ बहुत दिन हो गए ना, हर बैच में अलग अलग क्वेश्चन जाते हैं, तो थोड़ा सा ना वो हो जाता है। मैम आप पंचवर्षीय योजना विकास भाई मैं नहीं करवाऊंगी, वो करवाएंगे हमारे विनय सर, विनय सर इकोनॉमिक्स वाले करवाएंगे 5 ईयर प्लान, तो आप उनमें पढ़ना सारे। तुम अभी ज्योग्राफी पढ़ो और 5 ईयर प्लान जितनी भी प्रथम पंचवर्षीय कब हुई थी, महाल नोबिस मॉडल पर कौन आधारित है, ये सब पढ़ाएंगे विनय सर आपको। हाँ मेरे साथ सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स की बात उन सर से करना। चलो। कॉटना पॉलिसी लिख लो। ओनली मैम बांध वाले, चलो मैं चेक कर लूंगी और, है ना। हाँ मैं आज चेक करती हूँ सारी चीज़ें, और फिर मैं कल आपको चैप्टर के क्वेश्चन भी देती हूँ। ऐसे तो वरना बहुत सारा छूट जाएगा सभी साथियों का, फिर प्रीवियस ईयर नहीं मिलेंगे। हाँ डोंट वरी, देते हैं सारे क्वेश्चन। जी साथियों, तो कहाँ थे हम? उद्योग पे। आगे चलते हैं अब। चलो, अभी तो एक क्लास और है उद्योगों की, जल्दी खत्म नहीं होने वाला। चलो आओ, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जामिनर पूछेगा आपसे, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सारी पंचवर्षीय योजनाएं वो खुद करवाएंगे विनय सर आपको, टेंशन मत लो। इतनी टेंशन नहीं लेते भाई, पहले आप अच्छे से ज्योग्राफी तो पढ़ो जो मैं पढ़ा रही हूँ। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, मेरे बात पढ़ लेना सर से। ये कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? ये कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जामिनर काफी बार पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद करनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये याद करनी है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। राष्ट्रीय नेशनल थर्मल पावर प्लांट। नेशनल थर्मल पावर प्लांट, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलो पहले इतनी बताओ, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मैम बंगलुरु में। कहाँ है? बंगलुरु। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। ठीक है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कब हुई थी? 1957 में। 1975, उल्टा लिख दिया। 1975 में, और इसकी 1977 में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 1959, 1975, 1977। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बंगलुरु में है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ये 1959 में स्थापित हुआ था, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 1975 में, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977 में। ठीक है। हाँ, बस बताओ मैम, कल श्वेत कोयला क्यों दिया था? श्वेत कोयला जल विद्युत को कहते हैं, लिखवाया नहीं था कि मैंने आगे? श्वेत कोयला जल विद्युत को, क्योंकि जल से भी बिजली बनती है ना। डैम, आपको पता है डैम में जब टरबाइन चलती है तो उससे बिजली बनाई जाती है, पानी जब ये बांध बनाए जाते हैं, तो जो श्वेत, क्या बताया, श्वेत कोयला जल विद्युत को बोलते हैं। हाँ, ठीक है। चलो तो अब कहाँ थे हम? भारत, ये हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट सन है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इलेक्ट्रिकल्स
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये बताओ। कोल इंडिया लिमिटेड की। बताओ। और एक और है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इनके तो आपको सिर्फ सन ही याद करने हैं, है ना? इनमें आपको देखो सन ही याद करने, वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964। नहीं सन याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कोल इंडिया लिमिटेड की 1975 में हुई थी। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 1974 में हुई थी। अब आप देख लो प्यारे साथियों, बस भारत में अब खनिज तेल कुआं वो है जो है वो कल बताएंगे, है ना? अभी तो बहुत सारा रहेगा, खनिज तेल रह गया, कुटीर उद्योग रह गया, ब्रॉस सिटी रह गई, बहुत चीज़ें हैं। हाँ, हिस्ट्री का मुझे नहीं पता अभी। हाँ, तो अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा? बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है, कल बताऊंगी और। हाँ, इसमें जो है ना वही याद करना है आपको, सन, जितने भी सन हैं, क्योंकि आज के काम में ज़्यादातर मैंने सन ही लिखवाए हैं ना, तो आज तो तुम भाई साहब कम किताब में सारे सन याद करो बैठ के, सन ही याद करेंगे सारे बैठ के, ठीक है? सन ही बैठ के याद करेंगे सभी साथी। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ लिया करो थोड़ा, जब सन वन आए तो ये तो खुद ही याद कर लिया करो, ये तो वन लाइनर होते हैं, है ना? इसमें भी, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ तो होती नहीं है, तो ये तो प्लीज़ आप खुद भी कर लिया करो। और वो जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल जो 10 बजे होंगे सुबह वाली क्लास भी ले लेना, वो भी बस वो 3 दिन और होनी है, सैटरडे तक होनी है। आज वो हो ही गई, तो आज वाली भी ले लेना, सुबह 10 बजे वाली का भी देखी ना हो किसी स्टूडेंट ने तो वो क्लास भी देख लेना, फिर बस 3 दिन और ले लेना, तो इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगी। अच्छा, ज्योग्राफी के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो वो सुबह 10 बजे वाली क्लास भी आप ज़रूर लीजिएगा। ओके, चलो तो अब कल मिलेंगे, थैंक यू।